मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बाल भवन में पूर्व विधानसभा के अंतर्गत गरीब आवासीय हितग्राहियों की बैठक में मध्य प्रदेश बीज निगम अध्यक्ष पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने कहा कि 2018 में हुरावली, सिरोल, डूंगरपुर, सिंधियानगर, रामनगर में जिला प्रशासन के बुलडोजर से उजाड़े गए सैकड़ों गरीब परिवारों को केदारपुर में आशियाने देकर भाजपा सरकार ने वादा पूरा किया। उन्होंने इसके लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस गरीब अनुसूचित जाति वर्ग को केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम करती है, लेकिन भाजपा गरीबों के सपनों को जमीन पर उतारकर पूरा करने का काम करती है। मौके पर एसडीएम सीबी प्रसाद ने भी हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में ग्वालियर के केदारपुर में बनने वाली अनूठी कॉलोनी होगी, जिसमें सभी मकानों को एक ही डिजाइन पर बनाकर सारी सुविधाएं गरीब आवासीन लोगों को प्रदान की जाएंगी, जिसमें सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। ये प्रदेश सरकार की अनूठी पहल होगी। मौके पर क्षेत्रीय जनता ने पूर्व विधायक और बीज निगम अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल को धन्यवाद दिया। कहाँ रहते थे? छोटी कॉलोनी में रहते थे। आज आपको पट्टे का जगह वगैरह बताई गई है पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल जी के द्वारा। किस तरह का कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। जब मकान टूट गया था, आप खाली ज़मीन पर रह रहे थे, तब कैसा लग रहा था? क्या हो रहे थे? तो फिर कौन आए आपके पास? जनप्रतिनिधि मुन्नालाल गोयल जी आए, आपकी समस्या सुनी और अब आपको पट्टा दिया गया है। अब जो मकान बन रहा है, अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो अभी सरकार द्वारा आपको 2.5 लाख रुपए मिले हैं, वो कैश मिले हैं या आपके खाते में आए? नहीं। कहाँ रहते थे? सरोवर पहाड़ी पे रहते थे। आज पट्टे वाले कार्यक्रम में आए हो, किस तरह का कैसा लग रहा है? जब बढ़िया लग रहा है। जब मकान टूटे थे तब कैसा लग रहा था? किस तरह का बेकार लग रहा था जो टूटे थे। कौन मदद करने पहुंचे थे आपकी? जी मुन्नालाल गोयल। उनने पारा मरा भरवाए। हाँ। आज अब जो पट्टे दे दिए गए, अब मकान बनेंगे शासन के द्वारा, अब कैसा लग रहा है? किस तरह का अच्छा लग रहा है? खातों में पैसा भी आ रहा है, 2.5 लाख मिल गया। अबे नहीं आया, अबे मिला नहीं। अच्छा, ये बता, पहली बार ये मौका आया है जब हमारे गरीबों के चेहरे पर खुशी है। और गरीबों को लगता था अंधकार कि क्या होगा हमारा, आज उनको लगा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद सारे गरीबों को उनका हक मिला है, उनको पट्टे मिले हैं और मकान बनाने के लिए उनको BLC नाम में 2.5 लाख मिल रहा है। बहुत सारी योजनाओं में पैसा आता है, जैसे कि हेलीपैड रोड ले लो, स्वर्णरेखा नाला ले लो, किन कार्य नहीं हुए आज तक। मुझे लगता है कि ये ना स्वर्णरेखा नाले वाली स्थिति है, ये गरीबों के हक की बात है। और गरीबों के हक की बात को हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने निश्चित तौर पर पूरा सहयोग किया है। उनके सहयोग से आशीर्वाद से गरीबों की कॉलोनी बनने जा रही है, सारी सुविधाएं गरीबों को मिलने जा रही है और निश्चित तौर इसकी अनुभूति हमारे गरीबों के चेहरों पर है। तो मैं चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर बधाई की बात है सरकार, जिसने गरीबों के हक में इतना निर्णय लिया है, हमारे गरीबों को केदारपुर में एक कॉलोनी बनाने का काम किया है। जैसे क्या मुद्दा बनाया आप बताएं। कहाँ बैठी है? नहीं बैठी, नहीं कहाँ। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने हुरावली फूटी कॉलोनी, सिरोल, डोंगरपुर, रामनगर, सिंधियानगर ऐसे स्थानों पर जहां 2018 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बुलडोजर चला था, इनके आशियाने को उजाड़ दिया गया था, बेघरबार हो गए थे। उनकी लड़ाई लगातार 4 साल से चल रही थी और चूँकि मेरे विधानसभा का मामला है तो मैं लगातार इनके साथ खड़ा रहा। और आपको ध्यान होगा कि जब सिरोल और डोंगरपुर में बुलडोजर चलाया गया तो इस मुद्दे पर मैंने विधानसभा के बाद, जब मैं MLA था कांग्रेस पार्टी का, अपनी सरकार के साथ धरना दिया था। मुझे लगता था कि जिन गरीबों के लिए सरकार बनी है तो वादा पूरा करना चाहिए सरकार को, वादा पूरा नहीं कर रही है, इसलिए मुझे मजबूर होकर धरना देना पड़ा विधानसभा के बाद। मुझे खुशी है कि आज प्रदेश की भाजपा सरकार ने करीब 345 लोगों को पट्टे दिए हैं आज केदारपुर के अंदर, और पट्टे ही दिए हैं, पट्टे के साथ साथ मकान बनाने के लिए प्रत्येक हितग्राही को 2.5 लाख रुपये दिया है BLC योजना में। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि प्रदेश में पहली कॉलोनी बनेगी जहाँ गरीबों की कॉलोनी में सारी सुविधाएं मिलेंगी गरीबों को। फ्लैट बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया, इसके बाद सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, शिक्षा केंद्र और शादियों के लिए सामुदायिक भवन, ये सारी सुविधाएं वहाँ कॉलोनी में मिलने वाली है। तो ये पहली कॉलोनी बनेगी, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे नेता सिंधिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके प्रयासों से ग्वालियर के करीब 450 गरीब परिवारों को, जिनको बेघर कर दिया गया था, जिनको उजाड़ दिया गया था, बेघरबार हो गए थे, उन सारे परिवारों को पट्टे मिले हैं और पट्टे के साथ साथ मकान बनाने की पैसा ही मिला है और तमाम सारी सुविधाओं के साथ वो कॉलोनी बनने जा रही है। कॉलोनी कितने साल में बनकर लगभग तैयार होगी? अब मैं समझता हूँ कि 1-1.5 साल तो लग जाएगा इसमें।
लेकिन ये कि पूरा लेआउट बन गया है कॉलोनी का, और लेआउट बनने के बाद नगर निगम के माध्यम से हम चाहेंगे कि कोई एजेंसी काम करे। तो होता क्या है कि जो बना है डिजाइनिंग उसमें सारे मकान एक से बनाए, ये प्रयास है, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं बने। सुंदरता कॉलोनी ये भी आएगी, सारे मकान एक से बने। तो उसमें इन लोगों से बैठ के चर्चा करेगा प्रशासन और प्रयास करेगा कि एक डिजाइन में सारे मकान बने। आने वाले चुनाव के बाद ये कॉलोनी बनकर तैयार होगी, तो चुनाव के बाद कोई फेरबदल तो नहीं होंगे जैसे कि हो जाते हैं अक्सर? अब पट्टे हो गए हैं, डीएलसी योजना में पैसा आ गया है उनके खातों में, अब फेरबदल क्या होना है? पट्टे मिल गए तो मकान बनना है, डीएलसी योजना पैसा मिल गया तो मकान बनना है, अब फेरबदल क्या आएगा?